दोस्तों ये वो 22 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जिसने किया ना, ये वो वाला चार्ट है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने किया 2005 में। ओके, दूसरा रेजिस्टेंस इसने 2024 में, तीसरा अभी यहाँ पे। ओके, और आप देख लो ब्रेकआउट कैंडल कितनी बड़ी बनाई है। ये देखो ब्रेकआउट कैंडल कितना बड़ा बनाया है। एंड मुझे आपकी अटेंशन है ना यहाँ पे लेके आनी है। लुक एट द वॉल्यूम एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील गुर्जर, क्वालिफाइड CMT, CFT एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसे 6 चार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। 6 चार्ट के बारे में। इसमें से दोस्तों एक चार्ट तो मुझे ये वाला दिख रहा है जो 22 साल के रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। ओके, तो 22 साल का ब्रेकआउट किया हुआ सेटअप को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो 5 दूसरे चार्ट है इसमें से जैसे वेल्सपन कॉर्प है, एक टाइट मिनी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना के, VCB पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे 5 से 6 चार्ट हम लोग स्टडी करेंगे जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आपको पूरा लर्निंग मिल सके। और दोस्तों लास्ट वाला जो चार्ट है ना, जिसने 22 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, उसको तो डेफिनेटली मिस मत करना। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस से, और बाद में हम लोग चलेंगे जितने भी हमारे चार्ट है डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करने। ओके, BTC का व्यू लेके। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कितने लोगों को पता है कि मैंने ना ये जो दोनों लेवल है ना, मतलब शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस और शॉर्ट टर्म मैंने सपोर्ट बनाया था कि अगर आने वाले दिनों में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से बुलिश मोमेंटम मिलेगा, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है सपोर्ट का, तो हमें यहाँ पे एक बेरिश मूव मिलेगा। और मैंने है ना प्रीवियस फ्राइडे को, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, मैंने 2 रेंज बनाई थी, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस का रेंज है। ओके, और जो नीचे वाली लाइन है वो सपोर्ट का लाइन है। और मुझे लग रहा था कि मार्केट ये दोनों रेंज के बीच में ही फंसा हुआ रह सकता है। और दोस्तों मार्केट ने वही किया है। ना तो मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है कंफर्मेशन बेसिस पे, ना ही मार्केट ने सपोर्ट को ब्रीच किया है बेरिश कैंडल के साथ में। तो अभी भी दोस्तों मेरा जो व्यू है ना सेम रहेगा, जब तक ये शॉर्ट टर्म आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाते, तब तक दोस्तों मेरा व्यू बायस रहेगा, मतलब साइडवेज रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर ये जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है ना, यहाँ तक आ सकता है, ये एरिया तक, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसके भी ऊपर जा सकता है। और अगर हमारा ये जो इमीडिएट सपोर्ट है इसको ब्रेक करेगा तो ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपको 23,150 का, यहाँ तक आ सकता है। तो रेजिस्टेंस का लेवल है 24,200 का लेवल, और सपोर्ट का लेवल है 23,800 का। अगर 23,800 टूटा तो बेरिश मोमेंटम, और अगर 24,200 का लेवल टूटा तो बुलिश मोमेंटम। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी के ऊपर। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखो, ये रहा, ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और ये पहले के ड्रॉ किए हुए चार्ट है। ओके, ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो शॉर्ट टर्म, जो इमीडिएट हमारा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था वो था 58,150 लेवल का, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो अभी मेरा जो व्यू है बैंक निफ्टी के ऊपर वो है बुलिश, और निफ्टी के ऊपर व्यू है मेरा साइडवेज, क्योंकि वो एक दोनों जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसके बीच में फंसा हुआ है, और बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ओके, तो आई वुड से माय व्यू ऑन बैंक निफ्टी इज़ पॉजिटिव। और बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट ले सकता है आने वाले दिनों में, ये देखो, ये रहा। अभी मैं सीधा इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट ड्रॉ करूँगा। 61,650 का जो लेवल है, 61,650 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। और अभी निफ्टी 50 चल रहा है 58,177 के आसपास। ओके, तो मेरा जो व्यू है बैंक निफ्टी के ऊपर वो पॉजिटिव है। और अगर ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वापस रेजिस्टेंस के
अंदर से वापस प्राइस चले जाएगा तो मेरा व्यू है यहाँ से वापस बेरिश हो जाएगा, क्योंकि अपना जो रेजिस्टेंस का जो एरिया था उसके वापस अंदर चले जाएगा प्राइस। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है इसके ऊपर। और अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारा जो BTC का व्यू उसका व्यू ले लेते हैं। ये देखो ये रहा BTC का व्यू। ओके, पहले तो मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ओके, अगर ये सपोर्ट नहीं टूटते हैं तो यहाँ से एक रिबाउंड कर सकता है, और ये मेजर सपोर्ट जोन है हमारे BTC के। ओके, और फिर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने प्रीवियस जो वीक था तभी बताया था कि अगर हमारा ये सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और ये देखिए आपके सामने ही मैं बताता हूँ, आपको जूम करके चाहिए तो ये सपोर्ट कहाँ टूटा, ये यहाँ टूटा, और ये सपोर्ट टूटने के बाद ये देखो कितनी गंदी फॉल आई है, और वापस यहाँ से रिबाउंड मिला। और ये दोस्तों पिछले 1 घंटे की फॉल है BTC के अंदर, और अभी BTC वापस ये वाले लेवल के आसपास है। मैं बोलूँगा अगर दोस्तों हमारा डेली टाइम फ्रेम पे अगर 58,872 का लेवल टूटा ना, ये वाला जो लेवल है 58,850 का लेवल टूटा डेली टाइम फ्रेम पे, तो दोस्तों आई वुड से कि यहाँ से और बुरे दिन देखने मिल सकते हैं। ये देखो यहाँ से मैं इसको भी करता हूँ ऐसा, अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देता है ये जो ब्लू लाइन है, तो हमें और ज़्यादा बुरे दिन देखने मिल सकते हैं BTC के, क्योंकि अपने मेन रेजिस्टेंस को तोड़ देगा जो है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है BTC का। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे 1 बाय 1 सारे चार्ट का डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस करने में। और ये है दोस्तों सबसे पहला चार्ट। दोस्तों ये चार्ट है ना, इसकी रेंज देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसकी रेंज देखो कितने % की रेंज बनाई है इसने। मोटा मोटी 5 से 6% की रेंज के बीच में इसने ये टाइट रेंज का प्राइस एक्शन बनाया है। और अगर पिछले 1-2 हफ्ते के देखो ना, तो वो 4% की रेंज का टाइट रेंज का प्राइस एक्शन है। ओके, और ये भी हमने ढूंढा था, आई वुड से बताता हूँ आपको, हाँ ये भी मैंने ढूंढा था VS कोड और क्लोड को मैं जो इंटीग्रेट करके रखा हूँ, और यहाँ से हमने इसको कमांड देखे, यहाँ से हम लोग ने सारे जो स्टॉक्स हैं वो ढूंढे थे। ओके, और ये देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है गुजरात फ्लोरोकेम देखोगे, अपोलो हॉस्पिटल देखोगे, मोनोलिथिक्स देखोगे, तो ये सारे चार्ट यहीं से ढूंढे थे, और ये भी हमने यहीं से ढूंढा था। ओके, अभी ये जो चार्ट मुझे पसंद क्यों आ रहा है पहले मैं आपको बताता हूँ। एक तो 4-5% के रेंज में इतने दिन से टाइट जोन में घूम रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ मोमेंटम, कि क्या हमारा चार्ट 20 EMA के ऊपर है। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, और ये वाली चीज़ दोस्तों, अगर कभी भी कोई भी चार्ट 20 EMA के ऊपर बार बार सपोर्ट लेवे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चुक गया, तो इस प्रकार से अगर सर्फ करे, अगर कोई भी चार्ट हमारा 20 EMA के ऊपर ऐसे टच कर करके ऊपर जा रहा है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम चार्ट है, और वो चार्ट को ज़रूर आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। ओके, तो ये वो वाला चार्ट है जो हाई कन्विक्शन चार्ट है। और इसकी वॉल्यूम एक्शन देखो, ये देखो इसकी वॉल्यूम एक्शन देखो, कितना प्यारा वॉल्यूम एक्शन है। तो वॉल्यूम एक्शन भी है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल भी बनाया है इसने, बहुत ही प्यारा। और अगर आने वाले दिनों में अगर इसका हाई टूटता है, अगर कैंडल का हाई टूटता है, तो फिर इस चार्ट को रिव्यू करना है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, बहुत ही प्यारा चार्ट है दोस्तों। ओके, और बहुत ही मुझे पसंद आया। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं सेकेंड चार्ट की तरफ, और सेकेंड चार्ट के ऊपर जाऊं, और मैं आपको मेरा ये जो हाई कन्विक्शन मल्टी ईयर वाला जो सेटअप है ये समझाऊं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सुनील कैसे हम आपके YouTube चैनल के ऊपर मेंबर ओनली वीडियो को एक्सेस करें, क्योंकि हमने मेंबर ओनली जो वीडियो हैं और जो मेंबर ओनली कंटेंट है उसका सब्सक्रिप्शन लिया है। तो दोस्तों आपको YouTube पे जाना है, सुनील गुर्जर लिखना है। जैसे ही सुनील गुर्जर लिखोगे आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा। तो ये होम सेक्शन है, होम सेक्शन के पास में एक वीडियो का सेक्शन है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, जैसे देखो होम सेक्शन पे तो ये सब दिखता है आपको, ठीक है। अगर आप वीडियो के सेक्शन पे जाते हो ना, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दिखती है, लेटेस्ट, मेंबर ओनली एंड पब्लिक।
तो जब आप मेंबर ओनली वीडियो पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो मेंबर ओनली, जो अभी मैंने 5 दिन पहले खाली मेंबर्स के लिए जो वीडियो बनाया था, 11 दिन पहले मेंबर के लिए वीडियो बनाया था, 2 वीक पहले, तो जितने भी मेरे मेरा मेंबर ओनली कंटेंट है वो आपको उसके वीडियो यहाँ देखने मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसने भी मेरा गोल्ड मेंबरशिप लिया है, ओके, जिसने भी हमारा गोल्ड मेंबरशिप लिया है, यहाँ पे दोस्तों एवरी डे बेसिस पे हम लोग 2 से 3 चार्ट शेयर करते हैं। देखो आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, एवरी डे हम लोग शेयर कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए रेडी था, ओके। और तो जो भी अच्छे चार्ट हैं जो ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। जैसे अभी लाइक 2 दिन पहले हम लोग ने रूबिकॉन शेयर किया था, ओके। इसका प्राइस एक्शन देखो, आपको दिखाता हूँ। सी, आपको वैल्यू क्या मिल रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ दोस्तों। अभी रूबिकॉन अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट करा था ना, ये टाइट रेंज का, ये देखो ये वाला, तभी भी हम लोगों ने शेयर किया था, ओके। और फिर यहाँ का मूव देखो, फिर यहाँ पे टाइटनेस का ब्रेकआउट हुआ था, अभी वापस इसने टाइट जोन बनाया और हम लोग ने शेयर किया ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे मूव देखो, ऑलरेडी 5% का इसने अपसाइड का मूव दिखाया। और ये जो चार्ट था ना, हमने हमारे मेंबर को शेयर किया था, और अभी वापस दोस्तों अपना जो टाइट जोन का जो ब्रेकआउट था उसके बाहर आ चुका है। और ये जो चार्ट है हमने हमारे मेंबर ओनली कंटेंट में भी डाला है। और हमारे जो गोल्ड मेंबर हैं उनको रोज़ से 2 से 3 चार्ट निकाल के देते हैं, ढूंढ के देते हैं। ये सारे यूनिवर्स हैं जो वो चार्ट अपने रडार पे रख सके अगले आने वाले दिन के लिए, ओके। तो अगर दोस्तों आपने हमारा अब तक मेंबर ओनली कंटेंट के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे गोल्ड या डायमंड मेंबर बनोगे ना, तो आपको ढेर सारा वैल्यू मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर सिल्वर प्लान लोगे तो खाली आपको मेरे मेंबर ओनली वीडियो ही दिखेंगे, लेकिन अगर आप गोल्ड प्लान लोगे तो आपको रोज़ 2 से 3 चार्ट मिलेंगे। और मेरे बेसिकली मैं अपडेट करते रहता हूँ, यहाँ पे मैं ही लिखता हूँ, तो मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट के बारे में, कौन से चार्ट मेरे रडार पे हैं। तो आपको ये फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों आपको छोटी सी फीस पे करनी है, एंड आप मेरे साथ में आपकी लाइफ टाइम के लिए मुझे कनेक्टेड हो। अगर आप कंटिन्यू रखते हो अगर आपका मेंबरशिप एवरी मंथ। और यहाँ से जो आपको जो वैल्यू मिलेगा ना दोस्तों, आई कैन टेल यू दोस्तों, यहाँ पे आपको 100x वैल्यू मिलेगा, 100x वैल्यू मिलेगा अगर आप हमारा मेंबर ओनली कंटेंट को सब्सक्राइब करते हो तो, ओके। और मेरा मकसद हमेशा आपको इंडिपेंडेंट स्विंग ट्रेडर बनाने का है। मेरा मकसद है ही नहीं कि आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रखूं। इसलिए मैं आपको इतना इन डेप्थ जाके टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाता हूं ताकि आपका लर्निंग बढ़े स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ओके। तो अगर आपने हमारा अब तक मेंबरशिप कंटेंट को ज्वाइन नहीं किया है तो मेंबर ओनली कंटेंट को सब्सक्राइब कर लेना और गोल्ड मेंबरशिप लेना ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा रहे, ओके। तो अभी हम लोग वापस हमारे चार्ट पे चलते हैं और ये रहा हमारा सेकेंड चार्ट। बाय द वे, कितने लोगों को पता है कि जब ये चार्ट ये टाइट जोन में था ना, आई डोंट नो यहीं कहीं था, हाँ, तो यहाँ पे जब था ना तो मैंने ये चार्ट ऑलरेडी शेयर किया था आपको चाहिए तो मेरे पहले वाले वीडियो जाके देख लेना, ओके। अभी क्या हुआ है, अभी ये जो टाइट जोन था इसका वापस ब्रेकआउट हुआ है। एंड लुक एट दिस वीकली टाइम फ्रेम, ये देखो। एक चीज़ आपको मैं बोलूँगा हमेशा ध्यान रखना है, आपको ना स्विंग लो को ट्रैक करना है। ये स्विंग लो यहाँ बना, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, ओके, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, ये यहाँ बना। अगर कोई भी चार्ट के अंदर ऐसे अपने स्विंग लो ऊपर की तरफ ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, आप समझ लेना बाय नेचर वो चार्ट बहुत अच्छा है, भले या डेली पे हो या वीकली पे। अगर वीकली पे हो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोस्तों उसका जो चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे एक वीक का एक कैंडल बन रहा है और उसके ऊपर उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो ना, तो वैसे ये एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ था। अगर आप देखोगे ना तो ये देखो भाई, ये 2% के रेंज के अंदर फंसा हुआ था पिछले 1 हफ्ते से, और ये रेंज इसने फाइनली ब्रेकआउट किया है। और अगर आप अभी का रिसेंट का रेंज पूछो तो ये रहा, देखो ये रेंज का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। एंड लुक एट द वॉल्यूम एक्शन, लुक एट द वॉल्यूम एक्शन, ओके। तो अभी ये जितने भी चार्ट मैं शेयर कर रहा हूँ ना, 6 चार्ट, इसमें से जो मुझे अच्छे लगेंगे 2 से 3 चार्ट मेंबर ओनली वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप क्लिक करोगे ना तो मेरा जो अभी, क्योंकि अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये संडे को वीडियो आता है और मेंबर ओनली वीडियो ऑलरेडी सैटरडे शाम को आ जाता है। तो इसमें से मेरे जो 2 से 3 फेवरेट चार्ट है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं और मेंबर ओनली वीडियो के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। और अगर आप गोल्ड मेंबरशिप लेते हो तो आपको रोज़ मेरे साथ में कनेक्टेड रहोगे और रोज़ मैं आपको जो अगले दिन के लिए रडार पर रखने हैं वो चार्ट शेयर करते रहूँगा। ये चार्ट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, आई एम टेलिंग यू गाइस, ओके, आई एम टेलिंग यू, ये चार्ट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है।
क्यों, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। बेसिकली मैं 9 EMA है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करता हूँ, बट जब कभी भी कोई भी चार्ट 9 EMA के ऊपर ट्रेल कर रहा हूँ ना, तो दोस्तों बात ही पूरी अलग है, क्योंकि 9 EMA के ऊपर मुझे कौन से प्रकार के सेटअप मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों वैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं 2 प्रकार की स्टडी करता हूँ। लाइक जब स्विंग ट्रेडिंग में हाई कन्विक्शन की बात हो, VCP ओके और TCB, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। TCB का पैटर्न कौन से होते हैं, लाइक एक मूव मिला और 4 से 5 दिन के टाइट रेंज का जोन मिलता है और उसका ब्रेकआउट होता है, उसको मैं बोलता हूँ TCB सेटअप ओके। और VCP में कैसा होता है, अपना जो वॉल्यूम एक्शन का जो प्राइस एक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहला चार्ट बताया था ओके, जो मैंने VS कोड से निकाला था। तो इस प्रकार के जो हाई कन्विक्शन चार्ट है ना ओके, मैं आप लोगों को लाके बताता हूँ, सिखाता हूँ। तो इस प्रकार के जो हाई कन्विक्शन चार्ट होते हैं ओके, जो अगले दिन के लिए ब्रेकआउट कर सकते हैं, वो प्रकार के जो चार्ट हैं मेरे मेंबर ओनली जो कंटेंट को सब्सक्राइब किए हैं उनको मैं एवरीडे शेयर करता हूँ। और यहाँ पे ये जो मुझे सिखाना क्या बताया, यहाँ पे ये जो चार्ट है ना, ये TCB वाले रूल को सेटिस्फाई करता है, ना कि VCP वाले रूल को। क्यों, क्योंकि TCB का रूल ये है कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए, टाइट जोन का प्राइस एक्शन, फिर उसका ब्रेकआउट। तो ये चार्ट को दोस्तों ज़रूर अपने रडार पे रखिएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, मुझे ना आपका अटेंशन यहाँ लाना है, इसका वॉल्यूम एक्शन देखो, ये देखो इतनी बड़ी वॉल्यूम बनी है। क्या ये मैंने बनाई है, क्या ये आपने बनाई है? नहीं बना सकते दोस्तों। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, ये स्मार्ट मनी, FIIs DIIs ही बना सकते हैं। और क्या वो चाहेंगे वो प्राइस जो चार्ट का है नीचे जाए? इसीलिए दोस्तों ये हाई मोमेंटम प्राइस एक्शन वाला चार्ट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और अगर ये हाई टूटता है ना, तो फिर यहाँ पे आपको रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। एंड ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट चार्ट ओके। ये चार्ट मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये कप एंड हैंडल का प्राइस एक्शन बना रहा था, कफ एंड हैंडल का प्राइस एक्शन बना रहा था। एंड एट द सेम टाइम यहाँ का इसका जो मोमेंटम है दैट वाज आल्सो लुकिंग वेरी नाइस। और प्लस अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये देखो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी पिछले अगर आप देखोगे 4-5 दिन से उल्टा नीचे गिरा है, फिर वापस वहीं पे एकदम साइडवेज जोन में है। ये 5-6 दिनों से इतना मूव कर चुका है। जब अगर आपका कोई भी चार्ट निफ्टी के सामने ऐसा परफॉर्म करे ना, उसको बोलते हैं हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट। देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं चलेगा। हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो निफ्टी 50 के सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसको RS हाई RS स्टॉक बोलते हैं, हाई RS चार्ट ओके। ये वो प्रकार का चार्ट सेटअप है। और प्लस यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो, और फिर ये यहाँ पे 3 दिन की जो अभी यहाँ पे इसको NR3 ब्रेकआउट पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि 3 कैंडल की रेंज को एक ही कैंडल ने एनगल्फ किया है और रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया है। ये देखो ये यहाँ पे, तो अगर आने वाले दिनों में ये रेजिस्टेंस का हाई टूटता है ओके, तो फिर आपको ये चार्ट को रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। एंड स्विंग लो आपका एक इनवैलिड जोन बन जाएगा। दोस्तों ये मुझे चार्ट काफ़ी पसंद आया और ये चार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये चार्ट ने जो मतलब जो प्राइस एक्शन बनाया मुझे काफ़ी पसंद आया। ये देखो इसने ना एक डार्वस बॉक्स का पैटर्न का ब्रेकआउट किया है। क्या बोलते हैं इसको? सुनील ये जो 4-5 चार्ट बताए, इसमें से कौन से चार्ट बताओगे मेंबर ओनली वीडियो में? दोस्तों सैटरडे और संडे के ये 10 से 12 चार्ट में से जो मेरे फेवरेट 3 से 4 चार्ट है ना, वो आपको अगर आप मेरे मेंबर ओनली वीडियो में जाके देखोगे, जो कल ऑलरेडी आउट हो चुका है, उसके अंदर दिख जाएंगे। ये चार्ट को बोलता हूँ दोस्तों डार्वस बॉक्स ब्रेकआउट सिस्टम का चार्ट। सुनील ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी चार्ट लंबी अवधि के लिए ओके, कम से कम 6 महीने के लिए साइडवेज में आता है, ये 6 महीना नहीं, ये दोस्तों ये ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। 2 साल का रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया, तो इसको डार्वस बॉक्स बोलते हैं। और प्लस अभी है ना नंबर ऑफ कैंडल्स को देखो, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करने बोलूँ कि ये जो पूरा ट्रेंड आया है, इसके अंदर कितनी लाल कैंडल है? ओनली 2। इतने वीक का जो प्राइस एक्शन है, इसमें खाली 2 कैंडल रेड बनी है। और इसमें आप देख सकते हैं वॉल्यूम एक्शन कितना ज़बरदस्त है।
आई होप दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा, जो हिसाब से मैं लर्निंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो हिसाब से मैं आपके लिए लर्निंग कंटेंट लेके आता हूँ। और ये चार्ट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया अपने रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे ऑलरेडी जो 2 दिन का टाइटनेस बता रहा था। ये चार्ट मैं मेरी टीम के साथ में डिस्कस कर रहा था कि अगर ये रेंज टूटता है ना, ओके, तो यहाँ से हमें एक और अच्छा मूव देखने मिलेगा। और यहाँ पे आज देख लो कितना अच्छा मूव मिला है, ओके। और इस प्रकार के चार्ट हम लोग हमारे जो एवरीडे मेंबर हैं, गोल्ड मेंबर, उनको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो और इसका वॉल्यूम एक्शन देखो, तो ये चार्ट को भी आप ज़रूर रडार पे रखिएगा। एंड आई वुड से अभी भी मोमेंटम और बाकी है इसके अंदर, लाइक स्टीम अभी भी बाकी है। ये जो ब्लू लाइन का अगर रेजिस्टेंस टूटता है ना, तो फिर इस चार्ट को रिव्यू करना चाहिए हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए, और इसको आप ज़रूर रडार पे रखिएगा। दोस्तों अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी है ना हमारे चलते हैं 22 साल के मल्टी ईयर के ब्रेकआउट किए हुए वाले चार्ट के ऊपर। दोस्तों ये वो 22 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जिसने किया ना, ये वो वाला चार्ट है, ओके। और यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने किया 2005 में, ओके। दूसरा रेजिस्टेंस इसने 2024 में, तीसरा अभी यहाँ पे, ओके। और आप देख लो ब्रेकआउट कैंडल कितनी बड़ी बनाई है, ये देखो ब्रेकआउट कैंडल कितना बड़ा बनाया है। एंड मुझे आपकी अटेंशन है ना यहाँ पे लेके आनी है। लुक एट द वॉल्यूम एक्शन, ये देखो, लुक एट द वॉल्यूम एक्शन। और बल्कि है ना धीरे धीरे इसका जो वॉल्यूम एक्शन है ना वो बढ़ते गया है। देखो पहले वॉल्यूम इतना बना, फिर इतना बना, और फिर इतना बन गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि जो 22 साल के जो रेजिस्टेंस का जो सेटअप हुआ है ना, वो कोई ना कोई रिटेल लोग ब्रेकआउट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे या तो कोई FI या कोई DI या कोई स्मार्ट मनी ने ये ब्रेकआउट करवाया है। और अगर स्मार्ट मनी ने ब्रेकआउट करवाया तो क्या आपको लगता है कि वो वापस जो मोमेंटम है वो फेड होगा? ज़्यादा तरीके से मोटा मोटी नहीं होगा, करेक्ट। और यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी 2 से 3 दिन का यहाँ पे एक हाई बना हुआ है। तो मैं बोलूँगा अगर ये हाई टूटता है ना, ये लेवल टूटता है, 201 का लेवल टूटता है ना, तो इस चार्ट को वापस रिव्यू कर लेना आपके स्टडी और लर्निंग पर्पज़ के लिए। और बाय द वे जब ये चार्ट यहाँ पे था ना, ये वाला टाइट जोन में, तभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये चार्ट को। और इस प्रकार के जो चार्ट है, देखो अभी तक इसने मल्टी ईयर का ब्रेकआउट किया नहीं था, और इस प्रकार के जो चार्ट है ना हमारे गोल्ड मेंबर्स को शेयर करते हैं एवरीडे बेसिस पे। तो अगर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने हमारा मेंबर ओनली कंटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे स्टार बटन रहेगा, ज्वाइन मेंबरशिप रहेगा, गोल्ड प्लान है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप डायमंड करोगे तो मैं एवरी वीकेंड लाइव करूँगा अब से, ओके, आने वाले दिनों में से। तो आप मेरे लाइव वीडियो भी अटेंड कर पाओगे, आप अपने क्वेश्चंस पूछ पाओगे, और आप मुझसे कनेक्टेड रहोगे। तो आई होप आपको मेरा एक कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ना दोस्तों मैं 1% भी वैल्यू आपको दे पाया हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और एक पॉजिटिव कमेंट तो दोस्तों बनता है, क्योंकि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने में, तो एक पॉजिटिव कमेंट तो दोस्तों बनता है। और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है ना, तो ये वीडियो आप उनके साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हो। और अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी लंबे समय से वीडियो देख रहे हो, या फिर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो, दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।